फाइवर 14 डेज़ के लिए उन पैसों को होल्ड करता है, उस अमाउंट को होल्ड करता है। 14 डेज़ के लिए इसलिए होल्ड करता है ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि कोई रिटर्न नहीं करना, जो क्लाइंट है वो इस जॉब से सेटिस्फाइड है। अगर उन 14 डेज़ के अंदर क्लाइंट फाइवर से कांटेक्ट करके ये नहीं कहता कि ये पैसे मुझे वापस चाहिए, मैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर 14 डेज़ के बाद पैसे आपको मिल जाते हैं। तो आपकी जो अर्निंग है पैसे उसमें शो होने लग जाते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इस वक्त पैसे फ्रीलांसर के अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन फ्रीलांसर के कौन से अकाउंट में आए हैं? जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो उस अकाउंट में आए हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा? अब यहाँ पे फ्रीलांसर के पास ऑप्शन है, वो इन पैसों को अपने फाइवर अकाउंट में मंगवा सकता है, आई एम सॉरी, पेयोनियर अकाउंट में मंगवा सकता है। तो इस पर्पज़ के लिए इसको जस्ट एक बटन प्रेस करना होगा। जो फ्रीलांसर है वो एक बटन प्रेस करेगा और ये अमाउंट यहाँ से निकल के जो इसका पेयोनियर अकाउंट होगा ये वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर पेयोनियर का जो डेबिट कार्ड है वो आप किसी भी एटीएम पे यूज़ करके पैसे निकलवा सकते हैं। बाय द वे, किसी भी एटीएम पे नहीं, मैं खुद जो पेयोनियर का एटीएम यहाँ पे लोकल बैंक्स पे यूज़ करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में यूज़ करता हूँ और पैसे मैं वहाँ से निकलवाता हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन मैं पैसे वहाँ से निकलवाता हूँ। तो आई होप ये जो फ्लो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपकी समझ में आ गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी फ्रीलांसर्स को जो कि अभी बिगिनर है उनको आइडिया नहीं होता, तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब चलते हैं अब मैं आपको फाइवर पे लेके चलता हूँ। अब मैंने जो शुरू में आपके साथ बात की थी कि अगर आपको डाटा एंट्री आती है आप डाटा एंट्री की जॉब्स भी कर सकते हैं, आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप राइटिंग की जॉब्स भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। मैंने बाय द वे इस टाइम पे लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए ये पेज आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखिए नीचे कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आप किस किस तरह का काम कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, नीचे कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। उसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, इसमें भी देखें कितनी सारी जॉब्स आ रही हैं। उसके बाद वीडियो एंड एनिमेशन, इसमें भी कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद फन एंड लाइफस्टाइल। तो बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो कैटेगरी आपको बेस्ट सूट करती है, आपको लगता है कि आप उसमें अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, आप बड़ी आसानी के साथ उसमें सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे लेके जाता हूँ। बाय द वे, अपनी प्रोफाइल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं फाइवर और अपवर्क पे अभी न्यू हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे प्रॉपर काम शुरू किया है। इवन दो जो मेरे अकाउंट्स हैं वो थोड़े से पुराने हैं, लेकिन मैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं करता था। जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते थे, मेरे सोर्सेज टोटली डिफरेंट थे। तो जैसे जैसे मैं इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में लर्न कर रहा हूँ, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं वीडियोज़ की शक्ल में, ट्यूटोरियल्स की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लर्न करने को मिल सके। ओके, अब मैं यहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ और इस वक्त मैं अपनी प्रोफाइल में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप नोट करें, ये मेरी डिस्प्ले पिक आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो आप अपनी डिस्प्ले पिक एज ए फ्रीलांसर अपलोड करेंगे वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, काफ़ी प्लेजेंट लुक हो आपकी, ताकि अच्छा लगे, कोई आपको देखे तो मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके लुक से। उसके बाद नीचे ये मेरा यूज़र नेम है जो कि फाइवर पे है। उसके बाद नीचे एक आप कह लें कि एक शॉर्ट फ्रेज़ है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है बेसिकली। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द वेब निंजा, PHP, लारावेल, कोड इग्नाइटर, वर्डप्रेस, जावास्क्रिप्ट, माइस्क्यूएल। तो जिन स्किल्स आपके पास जो अच्छे स्किल्स हैं, आप मतलब परफेक्ट है, जो स्किल्स आपके बिल्कुल ठीक है, तो उनके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई कैची फ्रेज यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट अगर कोई बायर चेक करता है, कोई क्लाइंट चेक करता है, तो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, आपने जो भी वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है वो इसकी वजह से आपको चूज़ करे और ये वर्डिंग आपको स्टैंड आउट करवाए अमंग अदर फ्रीलांसर्स। आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जो मेरा अकाउंट है आपको इस तरह से नज़र आएगा। और नीचे आके आप नोट करें फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद मैंने फरवरी 2016 में ये अकाउंट क्रिएट किया था और एक्सपेरिमेंटल तौर पे मैंने इसको क्रिएट किया था। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, लोग मुझे कहते थे कि हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे, तो मैंने फिर अपना ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया था। उसके बाद ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, ये आपको एक्सप्लेन करता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है
वो बिल्कुल बच्चों वाली नहीं करनी है। अब इसको अगर आप रीड करते हैं तो बहुत सिंपल सी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाय दिस इज असद, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ फुल स्टैक software engineer, full stack web developer, and a professional instructor. I have over 5 years of experience in front-end and back-end web development. My expertise in HTML, CSS, blah blah, मतलब जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ है मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, यानी कि जिन लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ वो इंग्लिश है, उसके बाद उर्दू है, हिंदी है और पंजाबी है। क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पंजाबी मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं पंजाबी में बात कर सकता हूँ। यहाँ पे आप जो आपके सोशल अकाउंट्स हैं उनको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ स्किल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PHP है, वेब डेवलपमेंट, बूटस्ट्रैप। ये स्किल्स यहाँ पे आप इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि इनकी मदद से आप सर्च लिस्टिंग में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर टॉप पे आते हैं फाइंड सर्विसेज में, इसको मैं बल्कि न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लिया और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। ओके, तो ये देखें आपको कुछ बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं और नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आई विल क्रिएट एडमिन डैशबोर्ड, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और नीचे प्राइस लिखे हुए नज़र आ रही है। तो ये डिफरेंट फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं। अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो इन सर्विसेज को गिग कहा जाता है, यानी कि ये जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये एक गिग है जो एक फ्रीलांसर अपनी सर्विस ऑफर कर रहा है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा तो देखें यहाँ पे जो मेरी गिग है वो भी लिस्टेड है। अब ये क्यों लिस्टेड है, उसकी वजह ये है कि जो मेरी कैटेगरी है वो मैच कर गई है, प्लस ये जो मैं आपके साथ स्किल्स की बात कर रहा था, जो सर्चिंग है, जो मैंने ऊपर सर्च बॉक्स यूज़ किया था, ये स्किल्स काफ़ी मैटर करते हैं, उसमें स्किल्स मैच करते हैं। स्किल्स मैच कर जाने के बाद कैटेगरी मैच होती है और यहाँ पे रिजल्ट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। आपने सुना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसी तरह से अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो फाइवर पे आपको अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि आपकी जो गिग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स में नज़र आ सकें। अगर कोई सर्च करे तो आपकी गिग वहाँ पे नज़र आ जाए। ओके, उसके बाद अब फर्दर नीचे आते हैं। नीचे एजुकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, अपनी एजुकेशन आप मेंशन करेंगे। कोई सर्टिफिकेशन है तो आप उस सर्टिफिकेशन को भी मेंशन करेंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन अप करता हूँ, ये मेरी सर्विसेज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऊपर देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा है असदुल्ला चौधरी गिग्स। तो अभी आप लोगों के ज़हन में आ सकता है कि मैं अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करूँगा। तो बड़ा आसान सा काम है, फाइवर पे जाएं, फाइवर पे जाके जो टॉप फ्रीलांसर्स हैं आप उनको उनकी जो प्रोफाइल्स हैं उनको विज़िट करें जो कि आपके काम से मैच करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपर हैं तो उन प्रोफाइल्स को आप सर्च करें जो कि बेसिकली टॉप फ्रीलांसर्स हैं लेकिन वो भी वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, वहाँ से आप उनकी वर्डिंग जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। ये उस सूरत में आप करेंगे अगर आपकी अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो वो जो डिफरेंट दूसरी प्रोफाइल्स हैं टॉप फ्रीलांसर्स की, अगर आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने वर्डिंग कैसी यूज़ करनी है। कुछ आप गूगल रिसर्च भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये मेरी गिग्स हैं जो कि मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आई विल फिक्स वेबसाइट बग्स रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML, CSS। और नीचे ये रेटिंग नज़र आ रही है और यहाँ पे 2 रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली इस पर 2 रिव्यूज़ नहीं है, इस पर रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। खैर अभी मैं इसकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं और यहाँ पे रिव्यूज़ वाला पार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें जो मेरी रेटिंग नज़र आ रही है 4.6 है। अभी मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ, ये 4.6 क्यों है, ये 5 क्यों नहीं है। इस जगह पे देखें सेलर कम्युनिकेशन, उसके बाद सर्विस एज डिस्क्राइब्ड और वुड रिकमेंड। देखें यहाँ पे भी कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद सर्विस एज डिस्क्राइब्ड, क्या इसको सर्विस की समझ आई थी, क्या इसने वैसे ही काम किया जैसे करना चाहिए था, ये वो वाला सेक्शन है, यानी कि हर चीज़ से रिलेटेड डिफरेंट फीडबैक है। उसके बाद वुड रिकमेंड, ये रिकमेंडेशन वाला पार्ट है। ओके, नीचे आते हैं तो ये कुछ फीडबैक्स आपको नज़र आ रही हैं। रिस्पॉन्डेड टू ऑल माई क्वेश्चंस क्विकली, गुड सर्विस एंड आई विल बी यूजिंग दिस पर्सन अगेन, थैंक यू। उसके बाद कुछ फीडबैक्स आपको नीचे नज़र आ रही हैं जो कि 5 स्टार है। ये एक बुरी फीडबैक मुझे मिली थी,
ये क्यों मिली थी, मैं अभी इसकी तरफ भी आता हूँ। ये देखिए अभी कुछ मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आए, जो मैंने काम सो फार किया ये उससे रिलेटेड ऑर्डर्स आए हैं। तो ये कुछ मुझे स्टार्ट में अच्छे रिव्यूज़ मिले थे जिनकी बेस पे मेरे पास काम आना शुरू हो गया था। यानी कहने का मतलब ये है, रिव्यूज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देखता है वो आपके रिव्यूज़ को भी देखता है कि इस बंदे ने कितना काम किया हुआ है। वो जस्ट इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहता है कि इस बंदे को वाकई काम करना आता है या नहीं आता। वो इस चीज़ का प्रूफ चाहता है। तो जब वो आपके रिव्यूज़ देखेगा तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि वो आपको चूज़ करेगा अपनी जॉब के लिए, आपके साथ वो बात करेगा। अब यहाँ पे कुछ बाय द वे गिग कैसे क्रिएट करते हैं और वो तमाम चीज़ें वो मैं इस लेसन में आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं आपके साथ स्पेसिफिकली वो वाली चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आपने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, और दूसरी चीज़ आपने किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक फाइवर सिर्फ और सिर्फ जो क्लाइंट है उसको सपोर्ट करता है, उसकी फेवर में रहता है। जो एक फ्रीलांसर है उसका बेशक नुकसान भी हो जाए, फाइवर डजेंट केयर। तो इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में जो फाइवर है वो बायस है। कैसे बायस है मैं अभी इस चीज़ को प्रूव करता हूँ। थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल डाउन किया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, इस बंदे ने मुझे फीडबैक दी, इसकी फीडबैक यहाँ पे नज़र आ रही है, मैंने भी इसको फीडबैक दी लेकिन वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। अब इसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट है बुरी फीडबैक का वो मेरी प्रोफाइल पे आ रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसने मुझे किस जगह पे बुरी फीडबैक दी थी। मैं इस गिग को ओपन करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरी भी फीडबैक्स नज़र आ रही हैं। यानी कि इस बंदे के साथ मैंने काम किया, रिस्पॉन्डेड टू ऑल माई क्वेश्चंस क्विकली, और नीचे मैंने इसकी भी फीडबैक दी और इसके बारे में मैं लिखा हुआ है, हैड एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस बायर, वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो देखिए ये वो बंदा आ गया। अब यहाँ पे ये कहते हैं वी हाइड दिस सेलर, जिसको मैं ऑलरेडी रीड कर चुका हूँ, आप बाद में रीड कर लेना खुद ही। और नीचे मैंने इसको फीडबैक दी थी, दिस बायर इज़ हैबिचुअल ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो मैंने इसके बारे में ये लिखा है कि इस बंदे को झूठ बोलने की आदत है। He threatened me to give me horrible rating and to get my account removed from Fiverr with the help of his friends working at Fiverr. After his threatening messages, I decided not to work with him. He is not professional. तो ये मेरी अपनी फीडबैक थी इस बंदे के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ? इस बंदे ने बेसिकली मुझे हायर किया। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो डिस्कशन थी मैं उस पर आपको लेके चलूँ। तो मैं जल्दी से आपको इसकी डिस्कशन पे लेके चलता हूँ। मैसेजेस, उसके बाद इनबॉक्स, और ब्रिक फ्रेजर ये है। ओके, अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ। मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। इस बंदे के साथ जब मैंने काम शुरू किया था तो जो हमारी आपस में डील हुई थी, तो मैंने इसको कहा था कि इस ऑर्डर में मैं सिर्फ और सिर्फ दो रिविजन्स करूँगा। यानी कि अगर कोई इशू आ जाता है तो आप उस ऑर्डर को रिवाइज़ करते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 2 दफ़ा रिवाइज़ करूँगा, यानी कि 2 टाइम्स रिवाइज़ करूँगा, उससे ज़्यादा दफ़ा नहीं, क्योंकि जो बजट था मैंने उसके मुताबिक इसको सर्विस ऑफ़र की थी। इस बंदे ने 5 दफ़ा ऑर्डर रिवाइज़ करवाया और छठी दफ़ा भी इसने ऑर्डर रिवाइज़ करवाना चाहा। जब इसने 5वीं दफ़ा ऑर्डर रिवाइज़ करवाया, मैं आपको इसका ऑर्डर पे दिखाता हूँ। कि लोड हो रहा है, आई गेस जो मेरा इंटरनेट है वो थोड़ा सा स्लो है। ओके, 5 दफ़ा इस बंदे ने ऑर्डर रिपीट करवाया, और जब मैंने इसके साथ बात की कि ये ठीक नहीं है, तुमने 5 दफ़ा ऑर्डर रिपीट करवाया है, जो हमारा एग्रीमेंट था उसमें 2 दफ़ा ऑर्डर रिपीट हो सकता था। तो ये बंदा, इसने इस तरह की बातें शुरू कर दी। अब यहाँ पे कहते हैं, हे डूड, नथिंग पर्सनल बट वर्किंग विद यू हैज़ बीन पेनफुल, वी डिटेल्ड एवरीथिंग इन द स्टार्ट एंड फॉर द माइनर चेंजेस वी पेड यू एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है। उसके आगे कहते हैं, when you do something incorrect in first place and then need to fix it,
दैट डज नॉट काउंट अ रिविजन। अब मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ। अब हुआ ये था कि जो काम इसने मुझे करने को कहा था वो मैंने कर दिया था, ये उससे बाहर निकल के एक्स्ट्रा काम करवा रहा था। अब यहाँ पे ये कहता है कि आई मैनेज 10 डेवलपर्स इन पर्सन इन न्यूयॉर्क सिटी